अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, तालीमुल इस्लाम में आज हम निजासत हकीकिया का बयान पढ़ने लगे हैं। सवाल होता है कि निजासत हकीकिया की कितनी किस्में हैं। जवाब, दो किस्में हैं, निजासत गलीज़ा और निजासत ख़फ़ीफ़ा। मैं आपकी याद दहानी के लिए अर्ज़ कराता जाऊँ कि आपने ये मसाइल बहश्ती ज़ेवर में भी पढ़ लिए हैं, तो यहाँ दोबारा आएंगे तो अच्छी तरह मज़ीद ज़हन नशीन हो जाएंगे। सवाल, निजासत गलीज़ा और निजासत ख़फ़ीफ़ा किसे कहते हैं? जवाब, जो सख्त नापाकी हो उसे निजासत गलीज़ा कहते हैं और जो हल्की निजासत हो उसे निजासत ख़फ़ीफ़ा कहते हैं। सवाल, कितनी चीज़ें निजासत गलीज़ा हैं? जवाब, आदमी का पेशाब पखाना और जानवरों का पखाना और हराम जानवरों का पेशाब और आदमी और जानवरों का बहता हुआ खून और शराब और मुर्गी और बतख की बीट वगैरह निजासत गलीज़ा हैं। सवाल, निजासत ख़फ़ीफ़ा क्या चीज़ें हैं? जवाब, हलाल जानवरों का पेशाब और हराम परिंदों की बीट ये निजासत ख़फ़ीफ़ा है। सवाल, निजासत गलीज़ा किस कदर मुआफ़ है? जवाब, निजासत गलीज़ा अगर गाढ़े जिस्म वाली है जैसे पखाना वगैरह तो वो 3.5 माशे वज़न तक मुआफ़ है, और अगर पतली है जैसे शराब पेशाब वगैरह तो वो 1 अंग्रेज़ी रुपया के फैलाव के बराबर मुआफ़ है। मुआफ़ होने का मतलब ये है कि अगर इतनी निजासत बदन या कपड़े पर लगी हुई हो और नमाज़ पढ़ ले तो नमाज हो जाएगी, मगर फिर भी मकरूह रहेगी, और कसदन इतनी निजासत भी लगी रखना ये जायज़ नहीं है। सवाल, निजासत ख़फ़ीफ़ा कितनी मुआफ़ है? जवाब, चौथाई कपड़े या चौथाई उज़्व से कम हो तो ये मुआफ़ है। निजासत हकीकिया से कपड़ा या बदन किस तरह पाक किया जाए? तो मैं अर्ज़ कर रहा था, सवाल होता है कि निजासत ख़फ़ीफ़ा कितनी मुआफ़ है। जवाब, चौथाई कपड़े या चौथाई उज़्व से अगर कम हो तो ये मुआफ़ है। सवाल, निजासत हकीकिया से कपड़ा या बदन किस तरह पाक किया जाए? जवाब, निजासत हकीकिया चाहे गलीज़ा हो या ख़फ़ीफ़ा, चाहे वो बदन पर लगी हुई हो या कपड़े पर लगी हुई हो, तो 3 बार धो लेने से पाक हो जाती है। कपड़े को 3 दफ़ा निचोड़ना भी ज़रूरी है। सवाल, पानी के सिवा और किसी चीज़ से भी पाक हो सकती है या नहीं? जवाब, हाँ, जो चीज़ें पतली बहने वाली हैं जैसे सिरका है या तरबूज का पानी वगैरह है, तो इनके साथ धोने से भी निजासत हकीकिया पाक हो जाती है। इस्तिंजे का बयान। इस्तिंजा किसे कहते हैं? जवाब, पाखाना या पेशाब वगैरह करने के बाद जो नापाकी बदन पर लगी होती है उसको पाक करने को इस्तिंजा कहते हैं। सवाल, पेशाब के बाद इस्तिंजा करने का क्या तरीका है? जवाब, पेशाब करने के बाद मट्टी के पाक ढेले से पेशाब को सुखाना चाहिए, इसके बाद पानी से धोना चाहिए। सवाल, पखाना के बाद इस्तिंजे का क्या तरीका है? जवाब, पखाना के बाद मट्टी के 3 या 5 ढेलों से पखाना के मकाम को साफ़ करे, फिर पानी से धो डाले। सवाल, इस्तिंजा करना कैसा है? जवाब, अगर पखाना या पेशाब अपने मकाम से बढ़कर इधर उधर ना लगा हुआ हो तो इस्तिंजा करना मुस्तहब है। अगर निजासत इधर उधर भी फैल गई हो मगर 1 दिरहम के बराबर या इससे कम लगी हुई हो तो इस्तिंजा करना सुन्नत है, और अगर 1 दिरहम से ज़्यादा लगी हुई हो तो इस्तिंजा करना फ़र्ज़ हो जाता है। सवाल, इस्तिंजा किन चीज़ों से करना चाहिए? जवाब, मट्टी के पाक ढेलों से या पत्थर से। सवाल, इस्तिंजा किन चीज़ों से मकरूह है? जवाब, हड्डी, लीद, गोबर और खाने की चीज़ों, कोयले और कपड़े और कागज़ वगैरह से इस्तिंजा करना मकरूह है। सवाल, इस्तिंजा किस हाथ से करना चाहिए? जवाब, बाएं हाथ से। दाएं हाथ से इस्तिंजा करना मकरूह है, यानी बाएं हाथ से इस्तिंजा करना चाहिए, दाएं हाथ से इस्तिंजा करना मकरूह है। आगे अज़ीज़ तलबा, पानी का बयान शुरू हो रहा है। सवाल के किन पानियों से वज़ू करना जायज़ है? जवाब, बारिश का पानी, चश्मे या कुएं का पानी, नदी या समंदर का पानी, पिघली हुई बर्फ़ या औलों का पानी, बड़े तालाब या बड़े हौज़ का पानी, इन सब पानियों से वज़ू और गुस्ल करना जायज़ है। सवाल, किन पानियों से वज़ू करना जायज़ नहीं है? जवाब, फल और दरख्त का निचोड़ा हुआ पानी, शोरबा, वो पानी जिसका रंग, बू और मज़ा किसी पाक चीज़ के मिल जाने की वजह से बदल गया हो और पानी गाढ़ा हो गया हो, तो ऐसा पानी
जो थोड़ा हो और इसमें कोई नापाक चीज़ गिर गई हो या कोई जानवर मर गया हो। इसी तरह वो पानी जिससे वज़ू या गुस्ल किया गया हो, इसी तरह वो पानी जिस पर निजासत का असर गालिब हो, हराम जानवरों का जूठा पानी, सौंफ, गुलाब या किसी और दवा का खींचा हुआ अर्क, इन तमाम चीज़ों से, इन तमाम पानियों से वज़ू करना जायज़ नहीं है। सवाल, जिस पानी से वज़ू या गुस्ल वग़ैरह कर लिया गया हो उसे क्या कहते हैं? जवाब, ऐसे पानी को मुस्तअमल पानी कहते हैं जो ख़ुद पाक है मगर इससे वज़ू या गुस्ल करना जायज़ नहीं है। सवाल, किन जानवरों का जूठा पानी नापाक है? जवाब, कुत्ते, खिंजीर और शिकारी जानवरों का जूठा पानी नापाक है। इसी तरह बिल्ली जो चूहा या कोई और जानवर खाकर फ़ौरन पानी पी ले, इसका जूठा भी नापाक है। और जिस आदमी ने शराब पी और फ़ौरन पानी पी लिया, इसका जूठा भी नापाक है। तो ये पहले फ़िक्रे में अज़ीज़ तलबा आपने किताब में देखा होगा कि फ़िक्रा गुज़रा है कि शिकारी चौपाए कहते हैं 4 पाँव वालों को। तो यहाँ मैंने सिर्फ शिकारी जानवर कह दिया है, तो इसने यहाँ वजाहत की है, तो इसी वजाहत को ही जहन में रखा जाए। सवाल, किन जानवरों का जूठा पानी मकरूह है? जवाब, बिल्ली बशर्ते के फ़ौरन चूहा ना खाया हो, चूहा, छिपकली, फिरने वाली मुर्गी, निजासत खाने वाली गाय, भैंस, कौवा, चील, शिकरा और तमाम हराम जानवरों का जूठा पानी मकरूह है। यहाँ तक अच्छी तरह याद कर लिए जाएँ ये तमाम मसाइल। बाकी इंशाअल्लाह अगले सबक में पढ़ेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।